शायद आ जाएंगी, पहले तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाली थी, आ जाएंगी कुछ दिन में। सर यूपीटीजीटी बैच में से स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की क्लास इस बैच में डलवा दो, उसकी वैलिडिटी खत्म होने को है। ठीक है, ये काम मैं करा दूंगा प्रतिभा, वो वीओडीज में इधर ऐड करा दूंगा। ठीक है, ऐसा कर देंगे। पोस्ट आ जाएंगी जल्दी, शायद इस मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगी हर हाल में। मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा लेट ही आए तो ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाएगा सिलेबस करने का, है ना, उतना ही ठीक है। अगर 5-10 दिन लेट हो जाते हैं तो। मोनिका गुड आफ्टरनून, चलो स्टार्ट करें। तो आज हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करने हैं। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी से पूरा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से पूरा हो जाएगा, कल ये फिनिश हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको करते हैं डिस्कस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे यार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मैथमेटिक्स की वैकेंसी आएंगी, ये थी, क्यों नहीं आएंगे। ममता गुड आफ्टरनून। चलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को शुरू करते हैं, आईटीएफ को थोड़ा पढ़ते हैं। चलो इसको कवर करते हैं, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी से निपटाते हैं, फिर कैलकुलस शुरू करेंगे इसके बाद। ठीक है, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी वहां चलेंगे, तो मुश्किल वाला काम है। फिर लिमिट कॉन्टिन्यूटी जब डिस्कस करेंगे, उसी के अंदर हम जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है ना उसका, लिमिट कॉन्टिन्यूटी का, डिफरेंशियबिलिटी का, तो वो ग्रेजुएशन वाला पार्ट उसमें ही कर लेंगे। ठीक है, प्रतिलोम, अब प्रतिलोम तो इनवर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख लेना क्या कहते हैं। ठीक है ठीक है, अच्छा हिंदी में पूछूं ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, चलो इसको डिस्कस करते हैं। अभी अभी हम ताजा ताजा इनवर्स पढ़ के आए हैं, है ना। सोनू गुड आफ्टरनून। अभी अभी हमने ताजा ताजा कल ही इनवर्स का कंसेप्ट पढ़ा है। एक फंक्शन का इनवर्स क्या होता है हमने कल ही बड़े अच्छे से, त्रि, अच्छा वो वाला त्रि होता है क्या, तय वाला लिख दिया, ये वाला त्रि। तो हमने कल ही ताजा ताजा क्या पढ़ा है, हमने इनवर्स पढ़ा है ना। और इनवर्स के अंदर हमने कुछ बातें देखी थी। अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की हो, हमने सारे इनवर्स डिस्कस कर लिए थे एल्जेब्रिक फंक्शन के, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नहीं डिस्कस किए। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इनवर्स थे उनको डिस्कस नहीं किया, है ना, वो हमने काम नहीं किया। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स पे जाने से पहले एक इनवर्स था जो मैंने छोड़ दिया था, जो इनवर्स इंपॉर्टेंट था, मेरे को याद नहीं रहा, अब एकदम से पढ़ाते पढ़ाते अभी दिमाग में बात याद आई है। चलो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, फंक्शन वाले में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी फंक्शन का हमें जिक्र करना है, तो वहां डिस्कस कर लेंगे उस बात को, कोई नहीं। खैर, तो यहीं की बात करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि हमने सारी तरीके के फंक्शन के इनवर्स डिस्कस कर दिए। हमने डिस्कस इनवर्स किसका नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिस्कस नहीं किया। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, उनके इनवर्स की बात हमने नहीं करी अभी तक, इसीलिए फिर हमने उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर एक अलग से काम करना होता है हमें। तो इसके अंदर हमें अलग से काम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स पे हमें क्या करना है, अलग से काम करना है। देखो, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो sin x, cos x, tan x, sin x, cos x, tan x, cosecant x, secant x और cot x। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने देखे हुए हैं, इनके इनवर्स की बात करनी है। अब क्या, मैंने कल ही अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये फंक्शंस इनवर्टिबल हैं, आर दे इनवर्टिबल, क्या इनका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, आर दे इनवर्टिबल, क्या इनका इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक भी फंक्शन ऐसा नहीं था जो 1-1 हो। कोई था फंक्शन 1-1? एक भी फंक्शन 1-1 नहीं था। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन होते हैं। ये सारे के सारे फंक्शन जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये मैनी वन फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये एक टाइम के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, है ना। और ये फंक्शन क्या हो गए, मैनी वन हो गए, यानी कि इनवर्टिबल तो नहीं हुए। फिर अगर ये मैनी वन है तो फिर इनका इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हम यहाँ पे कौन सा इनवर्स एग्जिस्ट करा रहे हैं और कौन सा इनवर्स कैलकुलेट करा रहे हैं, ये बात आ गई हमारी। तो फिर हमने क्या किया, पहले इनकी जो समस्या थी ना सारी, उन समस्याओं को खत्म किया। हमने क्या किया, इनकी समस्याओं को खत्म किया। हमने क्या किया, हमने इनके डोमेन और को डोमेन को ट्रिम कर दिया, डोमेन को और रेंज को हमने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया, यानी कि कट कर दिया। जैसे बाल ट्रिम करवा के आते हैं ना हम थोड़े थोड़े दिनों में, बाल थोड़े थोड़े दिनों में ट्रिम करा के आते हैं, वैसे देखो ऑन टू बनाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ऑन टू बनाने के लिए तो मुझे पता है हमें क्या करना है, हमें फंक्शन को रेंज पे डिफाइन कर देना है। जो भी फंक्शन की रेंज होती है उसी पे डिफाइन कर दो उसको, है ना, और वो ऑन टू अपने आप बन जाएगा। तो ऑन टू बनाना तो कोई सरदर्द नहीं है, एक फंक्शन की जो रेंज होती है उसी पे उसको डिफाइन कर दो तो वो ऑन टू बन जाएगा ऑटोमेटिकली। 1-1 बनाने के लिए हमें डोमेन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम एक फंक्शन से, उसी से सारों को समझ लेंगे और वहीं से इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास क्या आया, sin x फंक्शन की अगर एक बार हम बात करें अगर, तो sin x फंक्शन का ग्राफ हमारा कैसा होता है, sin x फंक्शन का हमारा ग्राफ होता है ऐसा, हमने डिस्कस किया अभी था sin x फंक्शन का ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ होता है हमारा sin x फंक्शन का। ये हमने sin x फंक्शन का ग्राफ डिस्कस किया था, है ना। sin x फंक्शन का जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था वो ये था। अब यहां पे तुम्हें पता है, यहां पे तो जीरो एंगल होता है, यहां पे क्या होता है, π/2 होता है, यहां पे क्या होता है, -π/2 होता है, यहां पे क्या होता है, पाई होता है, यहां पे क्या होता है, -π होता है, ये होता है ना।
अगर मैं सोचूं इस फंक्शन की जो डोमेन है ना, जो पूरी रियल नंबर है, सोचो मैं इस डोमेन को ट्रिम कर दूं, एकदम छोटा काट दूं मैं इस डोमेन को, और इधर तो मैं इसको -π/2 तक छोड़ दूं बस, और इधर मैं इसको छोड़ दूं π/2 तक, इधर मैं क्या करूं, इसको π/2 तक ही डिफाइन कर दूं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन 1 1 है? बोलो। यहां पे वैल्यू है -1, यहां पे वैल्यू है 1। बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 हुआ? क्या कोई ऐसी 2x की वैल्यू दिख रही है तुम्हें जहां पे ये डिफरेंट तो पॉइंट्स पर सेम वैल्यू ले रहा है? कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिखेगा यहाँ पे sin x फंक्शन अपनी सारे के सारे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है ना, सारे के सारे डिफरेंट पॉइंट्स पे ड्रॉ करके देख लो, x एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके देख लो, तो कहीं पे भी मैन्युअल नहीं बन रहा है। और ऑन टू के लिए देखो, जो इसकी रेंज थी -1 से लेके 1 तक, मैंने वही इसकी कोडोमेन बोलो या रेंज ही बना दी है ना। तो मैंने क्या बोला कि sin x फंक्शन को अगर मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दूं कि क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 तक, और ये तो डोमेन मान लो और इसकी रेंज मान ले -1 से लेके 1 तक, तो यहां पे ये हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो ये इन्वर्टिबल भी है ना। हमने ये काम किया, फिर इसके अंदर बाइजेक्टिव है तो ये इन्वर्टिबल भी हो गया, इसका मतलब है ना। अब इसका इनवर्स हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनवर्स क्या करेगा, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जो सेट है उसके अंदर -π/2 से लेके π/2 तक के रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पे हमारे क्या है, सारे के सारे -1 से लेके 1 तक के रियल नंबर्स हैं। sin x क्या कर रहा है, sin x अभी हमारा कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जैसे यहाँ पे मान लो π/6 है, यानी कि 30 डिग्री एंगल है, तो π/6 को sin x उठा के कहां पहुंचा रहा है, भाई 1/2 पे पहुंचा रहा है। sin x हमारा कुछ ऐसा काम कर रहा है, हमने डोमेन को छोटा छोटा कर दिया, ये हमारा sin x फंक्शन काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं इसका इनवर्स फंक्शन बनाना। अब क्या चाहते हैं हम, इसका इनवर्स फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। अब जब इसका इनवर्स फंक्शन बनाएंगे तो वो इससे उल्टा काम करेगा। तो हम क्या कहते हैं कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो -1 से 1 तक के रियल नंबर्स को कहां पहुंचा दे, -π/2 से π/2 तक के रियल नंबर्स पे पहुंचा दे। अगर ये फंक्शन हमारा कोई काम कर देगा, जैसे कि यहां मान लो π/2 है, वो π/2 को उठाए और वापस π/6 पे ले आए, तो अगर कोई ऐसा हमारा कोई फंक्शन काम कर दे, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा sin x का इनवर्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिस्कस कर दिया। तो sin x के इनवर्स को हम बोलते हैं sin इनवर्स x, जो कि कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, sin इनवर्स x ऐसे लिखा जाता है। sin x का वेलकम सुमित, sin x का इनवर्स कैसे लिखा जाता है, sin इनवर्स x ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब फिर से बिल्कुल भी 1/sin x नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल भी 1/sin इनवर्स x नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि sin x जो फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, sin इनवर्स x। तो इससे उल्टा काम करके देगा। ये बात समझ में आ गई? यानी कि अगर हम sin इनवर्स x की बात करें तो sin इनवर्स x की डोमेन बनेगी -1 से लेके 1 तक, और इसकी जो रेंज बनेगी वो -π/2 से π/2 तक बनेगी। क्या इस बात से एग्री करते हो? तो sin इनवर्स x का ही हो गया। अब हमें ये फंक्शंस पढ़ने हैं, हमें यहां तक पहुंचना था, ठीक है। हमें पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाया, हमने देखा वो इन्वर्टिबल नहीं है, हमने उसको इन्वर्टिबल बनाया, उसकी रेंज और कोडोमेन को मॉडिफाई किया, है ना, सॉरी रेंज को और डोमेन को मॉडिफाई किया, फिर हमने उसका रिवर्स काम कराया, फिर उसका रिवर्स काम करने के बाद जो इनवर्स फंक्शन बना, इसकी स्टडी हमें अब करनी है इस चैप्टर के अंदर, sin इनवर्स x की। अब इसकी आगे की पढ़ाई करनी है हमें, तो ये हम काम करना चाह रहे हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को कितना कितना कट किया है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्टिबल बनाया। तो जैसे कि मान लो यहाँ sin x है तुम्हारा, यहाँ मैं लिख रहा हूं डोमेन या फिर मॉडिफाइड डोमेन, क्योंकि ये डोमेन नहीं है ना, ये मॉडिफाइड डोमेन है। यहाँ पे हम इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, 1 1 बनाना चाह रहे हैं, और ये रेंज हो गई इसकी, ठीक है। यहाँ ले लिया मैंने sin x, cos x, tan x, cosecant x, secant x और cot x, ये ले लिया, ठीक है। तो मॉडिफाइड डोमेन में जैसे कि हमने बात कर लिया, क्या sin x की मॉडिफाइड डोमेन हमने बात की -π/2 से π/2 तक, और रेंज इसकी हमें पता है -1 से 1 तक होती है, ये हो गई sin x की। अगर बात की जाए tan x की, तो tan x की जो रेंज होती है और डोमेन होती है मॉडिफाइड, वो -π/2 से +π/2 तक की होती है, क्योंकि इस बीच tan x जो होता है वो पूरी -∞ से +∞ तक की वैल्यूज ले लेता है, ऑल रियल हो जाएगा। कोसिकेंट x की क्या होती है, डोमेन मॉडिफाइड, माइनस जो sin x की होती है वही कोसिकेंट x की होगी, है ना, -π/2 से +π/2 तक। और देखो एक इसके अंदर ऐसा पॉइंट है जो समस्या करने वाला है, क्योंकि कोसिकेंट x क्या होता है तुम्हारा, 1/sin x होता है, तो जो sin x की डोमेन होगी वो ही कोसिकेंट x की होगी। बस समस्या वहां आएगी जहां पे sin x 0 बनेगा, ठीक है। तो sin x इसके अंदर 0 कहां बन रहा है, 0 पे, तो इसमें से मैं 0 निकाल दूंगा, और इसकी कोडोमेन तुम्हें सबको पता ही है, ऑल रियल माइनस में -1 से 1 तक, परसों ही डिस्कस किया था शायद। तो ये 3 फंक्शन ऐसे हैं जिनकी एक जैसी क्या है, डोमेन है। सही लिखा है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं, नीतू ध्यान से आंखें खोल के देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिखे। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को,
तुमने अभी अभी देखा साइन एक्स ने तो, साइन एक्स की रेंज पता है हमें -1 से 1 तक होती है ना। साइन एक्स ने जो पॉजिटिव वैल्यूज थी सारी की सारी 0 से लेके 1 तक वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले ली, और जो 0 से लेके -1 तक की वैल्यूज थी वो सारी उसने ले ली -π/2 से 0 तक। इसलिए उसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच बोल रहा हूं, जो उसकी मॉडिफाइड डोमेन थी वो -π/2 से +π/2 तक बन गई। अब है तो cos x की भी रेंज वही, cos x भी -1 से लेके 1 तक की ही वैल्यू लेता है, ठीक है, कोई नहीं। तो cos x का ग्राफ सभी को पता है कैसा होता है। cos x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहां से चल के यहां से ऐसे जाता है और यहां से ऐसे जाता है, ये cos x का ग्राफ होता है। यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे मान लो -1, ठीक है। तुम्हें पता है ये वाला पॉइंट 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है और यहाँ पे -π/2 होता है। अगर मैं साइन की तरह करूं, बिल्कुल नहीं, अगर मैं साइन की तरह ही देखूं -π/2 से +π/2 तक, यानी कि अगर मैं -π/2 से -π/2 से +π/2 तक देखूं तो क्या सारी की सारी वैल्यू cos ले पा रहा है। देखो एक फंक्शन तो ऊपर ऊपर चला गया, -π/2 से +π/2 तक cos ने वैल्यू सिर्फ 0 से 1 ही ली, माइनस वाली वैल्यूज तो ली ही नहीं नीचे वाली, तो फंक्शन नीचे तो गया ही नहीं। यानी कि -π/2 से +π/2 वाला इंटरवल जो है वो cos के लिए काम नहीं कर रहा है, उसमें भी फंक्शन मैनी वन ही है, उसमें भी फंक्शन हमारा क्या है, मैनी वन ही है। यानी कि यहाँ पे हमें इंटरवल कोई और देखना पड़ेगा, -π/2 से +π/2 का काम नहीं चल रहा है ना। तो हमने क्या किया, फिर हमने ये पीछे वाला पोर्शन छोड़ दिया, चलो भाई ठीक है इसका कोई काम नहीं है तो इसको हटा दो, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या किया, इसको हमने इसको 0 से लेके और पाई तक ले लिया। यहाँ पे एंगल कौन सा होता है तुम्हारा, पाई होता है, तुम्हें पता है, तो 0 से लेके पाई तक ले लिया। यहाँ पे 0 से लेके पाई है, और 0 से लेके पाई तक अगर तुम देखो cos वैल्यूज का ले रहा है, -1 से लेके 1 तक की वैल्यूज ले रहा है ना। और देखो क्या 0 से पाई तक cos ने सारी की सारी वैल्यूज ले ली, बिल्कुल ले ली। तो इसलिए हमारी जो cos x की प्रिंसिपल ब्रांच जो मॉडिफाइड डोमेन होती है वो क्या होती है, क्लोज्ड 0 से पाई, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा cos की रेंज है वो बनती है -1 से लेके 1 तक। अगर मैं secant x की बात करूं, cot x की, सारे एक जैसे हैं। secant x तो यही हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया 0 से पाई, बस वो एंगल निकाल दो जहां पे cos 0 होगा, क्योंकि secant x क्या होगा 1/cos x, तो माइनस का π/2 हो जाएगा, ये निकाल दो। रेंज वही cosecant x वाली होती है। cot x की जो प्रिंसिपल मॉडिफाइड डोमेन होती है वो होती है 0 से पाई, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है ऑल रियल्स। ये वो सारी मॉडिफाइड रेंज, मॉडिफाइड डोमेन और रेंज है जहां पे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे क्या होते हैं, 1 1 होते हैं और ऑन 2 होते हैं, ये मॉडिफाइड डोमेन है। वैसे हमने इनकी सारों की डोमेन डिस्कस कर ली थी, है ना, हमने इनकी जो एक्चुअल डोमेन होती है वो सारी चीजें हमने रिलेशन फंक्शन में डिस्कस कर ली थी, ये मॉडिफाइड डोमेन है, ठीक है। चलो अब हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें यहां से यहां तक काम नहीं कराना है, हमें यहां से यहां तक काम कराना है, हमें इनके इनवर्स फंक्शन को डिस्कस करना है। हमें क्या करना है, इनके इनवर्स फंक्शन को। तो अब मेरे लिए जो मेन चीज है वो क्या है, इनके जो आईटीएफ बनेंगे वो मेन चीज है, मैं इनके आईटीएफ को डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इनके जो आईटीएफ क्या बनेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ये इनके आईटीएफ बनेंगे। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये मॉडिफाइड डोमेन है, ये जो मॉडिफाइड डोमेन है ये तुम्हारे इनवर्स फंक्शन की क्या रेंज नहीं बनेंगे। जो मॉडिफाइड डोमेन है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो तुम्हारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज नहीं बनेगी, बताओ रेंज बनेगी वो। तो उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, इस मॉडिफाइड डोमेन को जो रेंज बन जाती है इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। रेंज का नाम ना देके इसको हमने स्पेशल नाम दिया, क्या, प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। और यहां पे हम बात कर रहे हैं उसकी डोमेन की। अब साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -1 से 1 तक, ठीक है। और जो इसकी रेंज होगी, अब ये रेंज बोल लो या प्रिंसिपल ब्रांच बोल लो, ठीक है, तो प्रिंसिपल ब्रांच इसकी क्या होगी, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो हो जाएगी 0 से पाई, और इसकी प्रिंसिपल -1 से 1, और जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो हो जाएगी 0 से लेके पाई तक। अगर tan इनवर्स एक्स की बात की जाए तो इसकी रेंज होगी, इसकी डोमेन होगी ऑल रियल्स, और इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो होगी -π/2 से +π/2 का ओपन इंटरवल। कोसिकेंट इनवर्स एक्स की बात की जाए तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल माइनस में माइनस का 1, और अगर इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की बात की जाए तो -π/2 से +π/2 और -0, है ना। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स एक्स की बात करें तो ऑल रियल माइनस में ये निकाल देंगे, और इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच बनेगी वो बनेगी 0 से पाई माइनस का π/2। और अगर कोट इनवर्स एक्स की बात करें तो इसकी डोमेन तो बनेगी ऑल रियल, और इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो बनेगी 0 से पाई का ओपन इंटरवल। ये तुम्हें एकदम टिप्स पे रटा होना चाहिए, इधर वाला पार्ट एकदम टिप्स पे रटा होना चाहिए, जो मस्ट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट है ये टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए। अच्छा अब यहां से एक बात ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या, कि मुख्य शाखा, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच को बोलते हैं मुख्य शाखा, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना भाई, प्रिंसिपल ब्रांच को नाम देते हैं मुख्य शाखा। साइन इनवर्स एक्स की कभी भी वैल्यू निकाल रहे हो इस दुनिया में, साइन इनवर्स एक्स की जब भी वैल्यू निकलेगी वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही निकलनी चाहिए। अगर इससे बाहर का कोई एंगल तुम निकाल के दे रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि
अगर तुम इसके बाहर का एंगल निकाल के दे रहे हो, वहां पे तो साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो वैल्यू कहां से निकाल के देगा, क्योंकि 1/1 साइन इनवर्स एक्स कहां होगा, सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में। अगर साइन इनवर्स के लिए कोई वैल्यू तुमने इससे बाहर निकाली है तो वो फिर गलत है। अगर कोस इनवर्स एक्स की कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो 0 से 180 डिग्री के बीच में ही निकलनी चाहिए, इससे बाहर निकाल दी तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सबके लिए यही बात है, इनकी जो भी वैल्यू निकलेगी वो इन्हीं सब में दिखना चाहिए, इनसे बाहर दिखा तो गलत। ठीक है, तो ये हमारी मेन बात हो गई। अब हमारा काम क्या हुआ, अब पहले तो इनका बेसिक नियम समझते हैं जो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब यहां से पहली टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाता है, एकदम पहली टाइप का, बट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हम निकाल सकते हैं। सर क्वाड्रेंट कहां लग गया इसके अंदर, इनके अंदर क्वाड्रेंट का कोई रोल नहीं है निधि, इसके अंदर क्वाड्रेंट का रोल नहीं आएगा ना, ऐसा क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। अब देखो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल जो बनता है वो सिर्फ ये पूछेगा कि साइन इनवर्स के अंदर अगर तुम वैल्यू निकाल रहे हो किसी चीज की तो कितनी बनेगी, इस तरीके का क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है, जो कि कोई नहीं पूछता है। कोस इनवर्स के अंदर मान लो तुमने 1/2 वैल्यू निकाल दी, tan इनवर्स के अंदर तुमने मान लो 1/√3 ये वैल्यू पूछ रहा है, ये कितनी वैल्यू आएगी, है ना। ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में मान लो तुमसे पूछ रहा है कोसिकेंट इनवर्स 2 कितना आएगा, इस तरीके के सवाल कर रहा है मान लो तुमसे। गुड आफ्टरनून सुंदर। तो ये एकदम स्टार्टिंग इनिशियल प्रॉब्लम है। अब साइन इनवर्स √3/2 कहां पे जाएगा ये देखना है तुम्हें। दिमाग में होना चाहिए कि साइन ने इस एंगल पे √3/2 वैल्यू दी होगी, तो साइन इनवर्स इससे उल्टा काम करेगा। अब साइन ने √3/2 कितने एंगल पे दिया होगा भाई, वो उसने दिया होगा 60 डिग्री पे, तो साइन इनवर्स √3/2 को उठा के किस पे ले जाएगा वापस, साइन पे 60 डिग्री पे ले जाएगा, यानी कि π/3 पे ले जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा π/3। अगर कोस इनवर्स 1/2 की बात करें तो कोस ने 1/2 वैल्यू कहां दी होगी, 60 डिग्री पे दी होगी, तो ये 1/2 को उठा के किस पे ले जाएगा, 60 डिग्री पे ले जाएगा। tan इनवर्स 1/√3 जो है वो 30 डिग्री पे मिला होगा, तो ये कितने पे आ जाएगा वापस, 30 डिग्री पे ही आ जाएगा। और कोसिकेंट ने 2 वैल्यू कहां दी होगी, 30 डिग्री पे दी होगी, ये भी उठ के वापस कहां आ जाएगा, π/3 पे आ जाएगा, सॉरी π/6 पे आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून, इस तरीके से इनिशियल प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, अब देखो यहां से कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं, उनको ध्यान रखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर तुम्हें इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर माइनस दिख रहा है, ये माइनस को कैसे ट्रीट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स और कोसिकेंट इनवर्स माइनस। देखो जैसे कि मैं तुमसे वैल्यू कैलकुलेट करा रहा हूं साइन इनवर्स -1/2 की, साइन इनवर्स या फिर -1/√2 की, तो तुम्हें इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में एक ऐसा एंगल देखना है, यानी कि -π/2 से +π/2 के बीच में तुम्हें एक ऐसा एंगल देखना है जहां पे ये -1/√2 वैल्यू ले रहा हो। तो कहां लेगा भाई ये -1/√2 वैल्यू, इसके अंदर तुम्हें माइनस का π/4 एंगल दिखेगा, इस इंटरवल के अंदर तुम्हें -π/4 एंगल दिखेगा। अगर मैं वहां पे देखता तो साइन -π/4 जो है वो माइनस बाहर निकाल के साइन π/4 1/√2 बना देगा, यानी कि अगर मैं देखूं -1/√2 वाला तो ये -π/4 मिल जाएगा। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मेरे को एक नेगेटिव एंगल मिल जाएगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि अगर ये वैल्यू निकाल रहे हो तुम तो साइन इनवर्स 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं फिर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये माइनस को तो बाहर निकाल देगा और साइन इनवर्स 1/√2 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा तुम्हारा π/4, तो -π/4 एंगल आ जाएगा। बिल्कुल नहीं तो सिमिलरली tan इनवर्स की भी यही कहानी है, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल ब्रांच भी ऐसी ही दिखती है, तो ये भी माइनस को बाहर निकाल देता है और कोसिकेंट एक्स भी माइनस को बाहर निकाल देता है, कोसिकेंट इनवर्स। ये तीन तो एक तरीके से बिहेव करते हैं, जो अगले तीन है उनका बिहेव करना थोड़ा सा अलग है। अगर बात करें कोस इनवर्स -x की, अगर बात करें सीकेंट इनवर्स -x की, अगर बात करें कोट इनवर्स -x की, क्या इनके अंदर वो नेगेटिव एंगल है, जैसे साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल है, tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल्स है, इनके पास नेगेटिव एंगल है ही नहीं। अगर मैं तुमसे वैल्यू निकलवाऊंगा कोस इनवर्स -1/√2 की, तो ये -π/4 वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये जो है नेगेटिव एंगल्स अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में रख ही नहीं रहा है। इसके नेगेटिव वैल्यूज को एडजस्ट करने के लिए हमने क्या कहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ, फोर्थ में बात नहीं बनेगी। इसके नेगेटिव एंगल्स को निकालने के लिए मैं आगे ही गया था, पीछे नहीं आया। पीछे जाता तो फोर्थ क्वाड्रेंट चलता, आगे आया तो सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 से आगे। तो अब यहाँ पे जो एंगल निकलता है वो निकलता है सेकंड क्वाड्रेंट का, यहाँ पे जो एंगल निकलता है वो क्या निकलता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकलता है। और वो कैसे निकलता है, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए हम 180 में से घटा देते हैं, 180 में से घटा देते हैं इस पे जहां पे कोस 1/√2 वैल्यू ले रहा है। तो कोस 1/√2 वैल्यू लेगा कहां पे, 45 डिग्री पे, π/4 पे, उसको 180 में से घटा दो, तो ये एंगल बन जाएगा तुम्हारा इसका प्रिंसिपल ब्रांच वाला 3π/4, ये तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल मिल जाएगा। तो इसकी हमने प्रॉपर्टी किस तरीके से एडजस्ट कर दी, हम कहते हैं कि इसको क्या लिखोगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, हमने ये लिख दिया। इसको कैसे लिखोगे, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, ताकि जो एंगल है वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए। आ रही है मेरी बात समझ, ताकि जो तुम्हारा एंगल है वो ऑटोमेटिकली कहां पहुंच जाए,
सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए। ये हो गई तुम्हारी एक प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एक क्वेश्चन लिखूं तो मुझे एक बार वो सोल्व करके दिखाओ जरा तुम। ये वैल्यू बताओ कितनी बनेगी। तो जरा सोल्व करो। नहीं, वो प्रिंसिपल ब्रांच नहीं है ना नील, मैं यही तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि वो प्रिंसिपल ब्रांच नहीं है। संजीव बता तो दिया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे ग्राफ बता दिए थे मैंने तुम्हें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ कोई इतने जरूरी नहीं है, आईटीएफ के ग्राफ कोई जरूरी नहीं है, कहीं काम नहीं आते हैं इतने। वेरी गुड संजीव सुंदर, नीतू का आंसर अलग आ रहा है, सोनी का भी ठीक है, वेरी गुड। देखो तो कोसिकेंट के अंदर अगर माइनस है तो कोई समस्या है नहीं। ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट इनवर्स 1। यहाँ पे कोट के अंदर माइनस आ जाए तो समझ जाना है, इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 ये लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा सीधा सा तुम्हारा, माइनस का पाई/2 प्लस में पाई माइनस कोट जो है वो 1/√3 वैल्यू कहां लेता है, जहां पे tan√3 लेगा, यानी कि पाई/6 पे। तो हो जाएगा माइनस पाई/2 प्लस 5 पाई/6। तो ये 2 पाई/6 हो गया। पाई/3 आ रहा है यार, पाई/6 कैसे आ रहा है तुम, अच्छा सॉरी पाई/3 आएगा ना, पाई/3 सॉरी सॉरी। तो ये बनेगा 2 पाई/3, 60 डिग्री पे आएगा, यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 पाई और प्लस का 4 पाई, तो हो जाएगा पाई/6। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक और करो, चलो एक और कर दो। tan इनवर्स के अंदर दिया हुआ है तुम्हें 2 साइन 2 cos इनवर्स माइनस का √3 ये है, ये करो। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लेना पहले, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, क्योंकि वो बीच बीच में हर जगह यूज होंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, पूरी ही पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले अपने फॉर्मूले याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्री के, 11वीं की किताब उठा के जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे याद कर लेना, ठीक है। ये मेरी तरफ से तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि इस चैप्टर में भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काफी यूज होंगे, तो फॉर्मूले याद कर लेना। पवन का, प्रदीप का आंसर आ रहा है, धर्मराज का अलग आ रहा है, कविता का भी अलग आ रहा है। चलो देखें, तो tan इनवर्स 2 साइन 2 कोस इनवर्स माइनस √3/2 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2, और कोस इनवर्स √3/2 वैल्यू कहां आएगी, पाई/6 पे आएगी, ये लिखा जाएगा। ये बनेगा tan इनवर्स 2 साइन, साइन के अंदर ये क्या बनेगा देखो, 5 पाई/6, ये बनेगा 5 पाई/6 ये वाला, और इसको जब 2 से गुना कराओगे तो ये बन जाएगा 5 पाई/3, 5 पाई ये बन जाएगा। अब साइन 5 पाई/3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें, साइन 5 पाई/3। तो साइन 5 पाई/3 क्या होगा, या फिर ये बना पड़ा था ना, इसको मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा लो, ये ऐसे करके तो कॉम्प्लिकेटेड ही दिख रहा है। इस 2 को अंदर गुना करा लो, ये जो 2 है इसको अंदर गुना करा लो, तो 2 पाई माइनस का पाई/3 बन जाएगा। ऐसे ही लिख लो, ये आसान पड़ेगा, है ना, 2 पाई माइनस का पाई/3। और साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 डिग्री एंगल यहाँ होता है, यहाँ से घूम के आओगे तो यहाँ होता है, उसमें से कुछ घटाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, और 360 है तो चेंज भी नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, tan इनवर्स 2 इंटू में माइनस का साइन पाई/3,
माइनस का साइन पाई बाई 3, ये बन जाएगा, ठीक है। और साइन पाई बाई 3 कितना होता है तुम्हें पता है? साइन पाई बाई 3 होगा तुम्हारा √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो, ये हो गया tan इनवर्स 2 इंटू में माइनस का √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का tan इनवर्स √3 आ गया, यानी कि माइनस का पाई/3। क्या आंसर आ रहा है? माइनस का पाई/3। हाँ आया का, ठीक है। और किसी का तो मुझे पाई/3 दिखाई नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं है, देख लो। मोस्टली बच्चों का पाई/6 आ रहा है, मेरी तो कोई मिस्टेक नहीं है। मोनिका का प्लस पाई/3, ठीक है। ऐसे होगा, ऐसे करना है। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूं। हो गया यहां तक? चलो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर? एफ ऑफ एफ इनवर्स की x इज इक्वल टू एक्स, ये प्रॉपर्टी का पड़ेगा यहां पे। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स को, यानी कि मैं कह रहा हूं कि अगर साइन के अंदर मैं कंपोजिशन कर दूं उसके इनवर्स फंक्शन की, कोस के अंदर अगर मैं कंपोजिशन कर दूं उसके इनवर्स फंक्शन की, tan के अंदर अगर मैं कंपोजिशन कर दूं उसके इनवर्स फंक्शन की, है ना। अगर मैं कोसिकेंट के अंदर कंपोजिशन कर दूं उसके इनवर्स फंक्शन की, अगर मैं सीकेंट के अंदर कंपोजिशन कर दूं उसके इनवर्स फंक्शन की, और लास्ट अगर मैं कोट के अंदर कंपोजिशन कर दूं उसके इनवर्स फंक्शन, तो क्या होगा? तो तुम्हें पता है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है। तो ये सारे एक फंक्शन की उसके साथ क्या है? कंपोजिशन है। यहां पे तुम्हें मस्त होके क्या लिखना है? एक्स लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहां पे लिखा हुआ है वही, जो यहां पे लिखा हुआ है तुम्हें वही लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन कर दिया कि भाई बताओ साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स 1/2, ये पूछ लिया मैंने। तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। साइन से साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। क्यों मत बोलो कि साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, मोस्टली ऐसे ही बोलते हैं कि साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, कटता नहीं है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन की उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन की है, तो कंपोजिशन क्या बन गई? आइडेंटिटी। तो जो एक्स है वो आंसर आ जाएगा 1/2, सीधा लिख सकते हो। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, फिर इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है? इस प्रॉपर्टी का यूज इस तरीके के क्वेश्चन में नहीं होता, इसका यूज होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया बाहर तो साइन है और अंदर और कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, मान लो मैंने ऐसे और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी वैल्यू मैंने तुमसे पूछ ली, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है यहां से, है ना। यहां से क्या बन सकता है? इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां पे आइडेंटिटी बनाने के लिए इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। नमस्ते वंदना। अब ये तुम्हें करना आना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें उसमें कराया था ना आईटीएफ के अंदर, जिसमें हमने साइन इनवर्स के अंदर tan इनवर्स था, फिर उस tan इनवर्स को कन्वर्ट किया था x अपॉन में 1 रूट में 1 प्लस कुछ ऐसे करके किया था। तो वो वाली चीज, वो प्रॉपर्टी अब यहां लगेगी। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है सीख लो। यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इस तरीके का क्वेश्चन जो सीधा हो जाता है, एक तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है जो सीधा हो जाता है। और इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये वाला साइन के अंदर मान लो मैंने लिख दिया 1/2 कोस इनवर्स 3/5, मान लो ये लिख दिया। ये दो क्वेश्चन दे दिए। आज से नया टॉपिक शुरू हुआ है, बिल्कुल वंदना। अब प्रोसेस क्या बोलता है? प्रोसेस बोलता है कि जो अंदर एंगल लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा थीटा मान लेना है, यहां भी और यहां भी, यहां भी और यहां भी। प्रोसेस ये कहता है। तो तुम्हें यहां पे भी इसको थीटा मान लेना है, लेट कोस इनवर्स 3/5 को यहां पे भी थीटा बोल देना है, और यहां पे भी ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है 1/2 के साथ इसको थीटा बोल दो। अगर कोस इनवर्स 3/5 को थीटा पे ले जा रहा है, यानी कि कोस जो है वो थीटा को 3/5 पे ले जाएगा, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई। और अगर मैं यहां देखूंगा तो पहले 2 उधर जाएगा, पहले ये 2 उधर जाएगा, तो उधर जाके 2 थीटा बन जाएगा। तो यहां से वैल्यू निकलेगी कोस 2 थीटा की 3/5। अब यहां एक छोटी सी समस्या हो जाती है, क्या? इसको तो चलो ठीक है, तुम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मान लोगे, और यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल जाएगी 4, और साइन थीटा आ जाएगा तुम्हारा कितना? 4/5। साइन थीटा की वैल्यू बड़े आराम से आ गई। और अगर यहां से मैं थीटा देखूंगा तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 4/5। तुम थीटा को बोल रहे थे कोस इनवर्स 3/5, मैंने थीटा को बना दिया साइन इनवर्स 4/5। तो यहां पे मैं इसको रख सकता हूं इसकी जगह पे, है ना, क्योंकि ये थीटा ही तो था, ये वाला पूरा पार्ट, और थीटा को तुमने ये बना दिया। कहने का मतलब जो मेरे को दिया हुआ था उसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोस ऑफ, सॉरी साइन ऑफ, साइन इनवर्स 4/5। तो ये क्या बन जाएगा? 4/5 बन जाएगा। ये तो बड़े आसानी से हो गया। पर यहां पे एक बार ध्यान से देखो, अगर तुमने इसको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मान लिया और यहां से अगर तुमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल दी कितनी? 4, तो यहां से तुम्हारा क्या निकल के आएगा? साइन 2 थीटा निकल के आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये निकल के आएगा। और अगर यहां से 2 थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा? साइन इनवर्स 4/5, ये आएगा। और यहां से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1/2 साइन इनवर्स 4/5, यानी कि यहां पे तुम क्या लिखोगे फिर? साइन के अंदर 1/2 साइन इनवर्स 4/5। क्या ये आइडेंटिटी बनेगा? ये आइडेंटिटी नहीं बना, ये वाला पार्ट आइडेंटिटी नहीं बना, यानी कि ये वाला मेथड यहां काम नहीं देगा। ये वाला मेथड सिर्फ काम तब देगा जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ना हो।
अगर कांस्टेंट तुम्हारा मल्टीप्लाइड है तो ये मेथड काम नहीं देगा, फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज का यूज करना पड़ेगा। तो यहां के बाद रुक जाना है, ये मेथड नहीं लगाना है। हम क्या चाहते हैं कि cos 2 थीटा से सीधा sin थीटा ही आ जाए। cos 2 थीटा से क्या आ जाए तुम्हारा sin 2 थीटा ही आ जाए, sin थीटा ही आ जाए। अब मेरे को कुछ ऐसा काम करना है कि cos 2 थीटा से सीधा sin थीटा बन जाए। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज यूज होंगे, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ही यूज होगा, और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। इसीलिए बोल रहा था कि फॉर्मूले याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्री के सारे। अब ये पता होना चाहिए कि sin थीटा का और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन सकता है ना। हमें पता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि क्या कर देते हैं 2 और एंगल का हाफ कर देते हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। सोनी का आंसर आ गया था, देखते हैं सोनी, काफी टाइम पहले आ गया था। देखो तो यहाँ पे अब cos 2 थीटा की वैल्यू अगर मैं रख दूं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/5, ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। और यहां से अगर मैं देखूं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1/5, और sin थीटा बन जाएगा यहां से तुम्हारा कितना, 1/√5। sin थीटा बन जाएगा तुम्हारा 1/√5, और जैसे ही sin थीटा 1/√5 बनेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा की वैल्यू निकलेगी तुम्हारी sin इनवर्स 1/√5। यानी कि ये जो पूरा का पूरा है ये किसके इक्वल है, sin इनवर्स 1/√5 के इक्वल है। अब इन दोनों को क्या कर दो, आइडेंटिटी बना दो, और ये क्या बन जाएगा फिर तुम्हारा 1/√5। इसका ये आंसर हो। क्या ये बात अच्छे से समझ आ गई सबको, बताओ। तो इस तरीके से करना है, इस तरीके का क्वेश्चन कर लोगे अगर ऐसा कुछ आया। अब इसमें फॉर्मूला बेस्ड है सारे सवाल, हर जगह पे अलग फॉर्मूला लगेगा, तो अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी करेंगे इस चीज को। बाकी ये प्रोसेस समझ आ जाना चाहिए। अब तुम चाहो तो अपनी एनसीईआरटी की किताब उठा सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे, है ना। तो एनसीईआरटी है तुम्हारी 12th की, उसमें मिल जाएंगे, आराम से कर लोगे। तो और एग्जाम्पल कराने की बजाय मैं आगे बढ़ जाऊं, साइन, हाँ वो मैं बताऊंगा अभी संजीव, अभी उस पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर f इनवर्स ऑफ fx निकालोगे भाई तो वो भी तो x ही आता है, बिल्कुल आता है। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसमें से मान के चलो क्वेश्चन 150% आएगा, 150% एक क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज कैलकुलेट कराऊं कि साइन इनवर्स के अंदर मैं कंपोजिशन कर दूं साइन एक्स की, कोस इनवर्स के अंदर अगर मैं कंपोजिशन कर दूं कोस एक्स की, tan इनवर्स के अंदर अगर मैं कंपोजिशन कर दूं tan एक्स की, कोसिकेंट इनवर्स के अंदर अगर मैं कंपोजिशन कर दूं कोसिकेंट एक्स की, इसके बाद सीकेंट इनवर्स के अंदर अगर मैं कंपोजिशन कर दूं सीकेंट एक्स की, और अगर मैं कोट इनवर्स के अंदर कंपोजिशन कर दूं कोट एक्स की, अगर ऐसा कुछ कर दे तो नो डाउट ये एक्स ही आएगा। पर एक शर्त है, पर एक शर्त है। हाँ बिल्कुल प्रतिभा, फॉर्मूला याद कर लेना। अभी ये नहीं बताया निधि, ध्यान से देखो क्या बताया है। उसमें साइन बाहर है, साइन इनवर्स अंदर है, यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर है और साइन अंदर है, ठीक है। नो डाउट एक्स आएगा, पर एक चीज ध्यान रखनी है, हमने अभी अभी ये देखा है कि साइन इनवर्स की जो भी आउटपुट होती है, साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, उसकी जो भी आउटपुट आती है वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आनी चाहिए। अगर वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है तो फिर गलत कर दोगे, क्योंकि अभी अभी देखा कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से π/2 तक। सिमिलरली ये एक्स जो आएगा इसको एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक्स तुम्हारा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। इस एक्स को भी लिखो आराम से, पर ये एक्स तुम्हारा -π/2 से π/2 तक होना चाहिए। जब तक ना हो तब तक नहीं लिख सकते। कोसिकेंट इनवर्स एक्स के अंदर लिखो एकदम आराम से, पर ये प्रिंसिपल ब्रांच में ही जाना चाहिए, तभी लिख सकते हो। समझ आई बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं तुम्हें, साइन इनवर्स के अंदर मैंने लिख दिया साइन 2π/3। अगर मैं इसको साइन से साइन इनवर्स को आइडेंटिटी बना के सीधा एंगल 2π/3 लिख दूं तो क्या ये बात सही है, क्या बात बन जाएगी, बोलो। क्या ये एंगल -π/2 से +π/2 के बीच में है, ये एंगल है कितना, 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। क्या 120 डिग्री इसके बीच में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो यानी कि तुम तो कह रहे हो कि साइन इनवर्स इससे बाहर एंगल दे रहा है, बाहर आउटपुट दे रहा है, तो ये तो एकदम गलत बात है ना। तो यहां पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि इसको बिलोंग कैसे कराया जाए -90 से +90 के बीच में। तो देखो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। क्या मैं साइन 2π/3 को साइन π -π/3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ, है ना, बोलो। क्योंकि जब π -π/3 करोगे तो एलसीएम लोगे तो 2π/3 बनेगा, है ना। और मुझे एक बात बताओ जरा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा ही बन जाएगा।
अब देखो अगर साइन से साइन इनवर्स को आइडेंटिटी बनाओगे तो पाई/3 एंगल आएगा, पाई/3 आंसर आएगा, और ये क्या गई प्रिंसिपल ब्रांच में गई। डन। ये कहां पहुंच गया? प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर पहुंच गया। समझ में आई कि नहीं आई बात? बोलो हाँ या ना। एक दो सवाल और लिखता हूं मैं बुक में से, रुको। ये बताओ, ये बताओ कितना होगा? वेरी गुड संजीव, सोनी, सुंदर, मोनिका, एकदम ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस इनवर्स कोस, इसको मैं 2 पाई प्लस पाई/6 लिख दूं तो कोई समस्या? इसको मैं 2 पाई प्लस पाई/6 लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यही बनेगा, है ना? तो तुम्हें क्या करना है, 360 में कुछ जोड़ना है। ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 में कुछ जोड़ दोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। सबका ठीक है एकदम, किसी का भी गलत नहीं आया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव भी होता है, और 2 पाई है तो चेंज भी नहीं होगा, ये कोस पाई/6 ही बनेगा। ये क्या हो जाएगा? पाई/6। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी चेंज करो तो पाई, 2 पाई, 3 पाई माइनस इनके ही मल्टीपल में चेंज करना है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी n पाई के मल्टीपल में। क्योंकि वहां पे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता पाई के केस में, 2 पाई के केस में। अगर पाई/2 के साथ कर दिया, 3 पाई/2 के साथ कर दिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, उसको चेंज तो करना ही नहीं। अगर तुमने उसको यहाँ पे कोस से अगर मैं इसको यहाँ पे साइन बना देता तो फिर ये आइडेंटिटी कैसे बनता? तो तुम्हें हमेशा चेंज करना है n पाई के हिसाब से। अब एक थोड़ा सा मैं इसके अंदर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, ये बताओ क्या होगा? साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू बताओ क्या होगी? गलत सोनल, इतना आसान तो दूंगा नहीं। मुग्धा का आंसर सही लग रहा है, देखना पड़ेगा। सही है मुग्धा का, वेरी गुड मुग्धा, वेरी गुड। अरे 5 लिखने वाला तो आंसर दूंगा नहीं ना मैं, इतना क्वेश्चन तो क्यों दूंगा आसान। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको 5 लिख दूं यहाँ पे, अगर मैं इसको 5 लिख दूं यहाँ पे तो क्या सही है? हमने देखा कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -पाई/2 से +पाई/2 तक। इसका मतलब क्या होता है? देखो तुम्हारे लिए इसका एक मतलब होता है कि -90 डिग्री से +90 डिग्री तक है, पर एक्चुअली में ये एंगल रियल नंबर ही तो होते हैं। एंगल और कुछ नहीं होते, रियल नंबर ही होते हैं एक्चुअली में। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, यानी कि ये रियल नंबर जो है वो है -1.57 से +1.57 तक। एग्री करते हो इस बात से? क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है, साइन इनवर्स जो आउटपुट निकाल के देता है वो -1.57 से +1.57 के नंबर्स में ही आउटपुट निकाल के देता है। तुमने आउटपुट निकाल दिया 5, क्या ये सही आया? नहीं आया। 5 तो बहुत बाहर चला गया, 5 तो तुम्हारा बहुत बाहर चला गया। यानी कि तुम्हें इस इंटरवल के अंदर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा पहले, और इनका कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट आंसर नहीं आ सकता, सबका आंसर निकलेगा, पहली बात। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं पाई में से घटाऊं या जोड़ूं, अगर पाई -5 करूं, सपोज मैं साइन, मैं कह रहा हूं ना, या तो पाई का यूज करो या 2 पाई का यूज करो या 3 पाई का यूज करो। अगर मैं पाई का यूज करके लिखता हूं, अगर पाई प्लस करूं तो बेवकूफी है, क्योंकि 5 में और जोड़ोगे तो और बड़ा होगा, वो तो बेवकूफी है। पाई माइनस करूंगा तो कितना आएगा? अगर 3.14 में से 5 घटाओगे तो ये कितना बनेगा? लगभग लगभग माइनस का 1.86। अभी भी बाहर ही है, अभी भी उससे तो बाहर है, यानी कि पाई काम नहीं करेगा। अब 2 पाई पे काम करके देखो, अगर 2 पाई में करूं तो 2 पाई होगा 6.28 माइनस का 5। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1.28 के आसपास आएगा, वो तो जा रहा है। यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है बात, यहाँ पे जो है वो बात हमारी एडजस्ट हो सकती है। पर मुझे एक बात बताओ, साइन इनवर्स साइन को मैं 2 पाई -5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ ना? क्या मैं साइन 5 को साइन 2 पाई -5 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकते ना। एक चीज की दिक्कत है, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर इसको एडजस्ट करना है तो एक माइनस साइन के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये साइन 5 बन जाएगा। यानी कि साइन 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस का साइन 2 पाई -5। आया ना? अब ये वाला जो माइनस साइन है, ये वाला जो माइनस साइन है, ये तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर माइनस साइन तो बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स साइन
2π-5। अब साइन से साइन इनवर्स को अगर आइडेंटिटी बनाते हो तो ये जो आउटपुट आएगी ये इसके अंदर ही आएगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली कितनी आउटपुट है 1.28। तो ये आंसर फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस का 2π-5। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5 - 2π। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। एक और करोगे? एक और करोगे? करो। मोनिका का अलग आ रहा है, बाकी सबका सेम आ रहा है। अलग अलग आ रहे हैं। आधो का 7 - 2π आ रहा है, आधो का 2π-7 आ रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट करके देखो। प्रदीप का 3π-7 आ रहा है। चलो, पहली बात तो ये तो पक्की है कि ये चीज 2π के साथ ही एडजस्ट होगी। कोस इनवर्स कोस 2π-7 लिख दूं तो कोई समस्या तो नहीं है? कोस इनवर्स कोस 2π-7 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? बताओ। कोस इनवर्स कोस 2π+7 लिख दूं तो कोई समस्या है या नहीं है? क्योंकि कोस 360 माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा ही होता है। कोस 360 माइनस थीटा, तो कोस थीटा ही होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, है ना? हो गया बस। 2π-। नहीं आ रही बात समझ में? तुमने ज्यादा दिमाग लगा दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। बोलो। टू पाई प्लस 7 करोगे तो भाई ये वाला जो एंगल है ये कितना बड़ा हो गया? 7 से भी बड़ा एंगल हो गया। समझ आ रही है बात अनिल? पर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक गड़बड़ कर दिया यार, एक गड़बड़ कर दी मैंने, बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ कर दी। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मेरी भी गड़बड़ हो गई है, रुको। ये वाला एंगल कितना आ रहा है? 6.28-7 आ रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल पवन, 6.28-7 करोगे तो ये माइनस का कुछ आ रहा है। ये चीज क्या आ रही है? हाँ हाँ रुक जाओ, थोड़ी गलती है इसके अंदर। अगर 2π-7 कर देंगे तो ये आएगा भाई माइनस का 0 कुछ भी आएगा, पर नेगेटिव में आएगा, माइनस का 0.72 ये आएगा। और कोस की प्रिंसिपल ब्रांच तो 0 से 3.14 होती है। हाँ, मैं वो साइन वाला दिमाग में रख के ले गया, मैं वो साइन में रख के ले गया, तो ये तो इसके अंदर नहीं जा रहा, यानी कि ये तो गलत है, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। तो 2π के बाद अब 3π पे चलो, फिर 2π के बाद किस पे चलो? 3π पे। 3π का मतलब कितना हो गया? 3π का मतलब हो गया 3 × 3.14, 9.42 हो गया। अगर मैं 9.42 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बनेगा? ठीक है सोनी, ये हो जाएगा 2.42। हाँ ये जा रहा है इसके अंदर, ये जा रहा है। पर अब एक गड़बड़ और हो गई, एक गड़बड़ और हो गई। 3π में से अगर मैं cos 3π-7 निकलवाऊं तो cos 3π-7 होगा कितना? ये पाई, ये 2π, ये 3π। 3π में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आ रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, मानते हो? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। यहां माइनस लगा के फिर इसको cos 7 लिख सकते हो, आया ना? बोलो, ठीक है। तो यहां पे एक माइनस साइन और लगेगा, इसका मतलब, है ना? और कोस इनवर्स जो है वो माइनस साइन को कैसे ट्रीट करता है? कोस इनवर्स माइनस साइन को ट्रीट करता है ऐसे, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 3π-7, ऐसे ट्रीट करता है ना? अब ये क्या बना? पाई माइनस ये वाली चीज क्या है तुम्हारी? 3π-7, ठीक है? तो ये बन जाएगा पाई माइनस 3π+7, तो ये हो जाएगा 7 - 2π। नहीं आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल, माइनर गलती हुई तो गड़बड़ हो जाएगी धर्मराज, बिल्कुल। तो ये आएगा, देख लो क्या ये फाइनली प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं, देख लो जो फाइनल आंसर आया है वो प्रिंसिपल ब्रांच में गया कि नहीं गया।
7 में से 2 पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 में से 6.28 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 0.72 आ रहा है, प्लस का 0.72 तो यहाँ पे जाएगा, तो 7 माइनस 2 पाई वालों का सेम था ना। चलो जिसका ठीक था उन्होंने सही समझा, फिर ठीक है, समझ गए बात को, ऐसे करना है। तो ये हो गई तुम्हारी ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब और कुछ प्रॉपर्टीज, अब ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया इजी क्वेश्चन वाला, ठीक है। थोड़ा सा क्या हो गया, इधर से इधर वाला पोर्शन पूरा हो गया जो बेसिक आईटीएफ वाला है। अब कुछ प्रॉपर्टीज चलेंगी, बस प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज बतानी है और वही करनी है बस। अब नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आता है, ये कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इन तीनों की वैल्यूज होती है पाई बाई 2। एक्स चाहे कुछ भी हो पर डोमेन में होना चाहिए, एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। हाँ ऑप्शन से भी देख सकते हो, हेल्प मिल जाएगी, पर कई बार वो ऐसे ऑप्शन दे देगा जो दोनों ही प्रिंसिपल ब्रांच के हैं, थोड़ा देखना तो पड़ेगा। ये तीनों ही क्या होते हैं, पाई बाई 2 होते हैं, पर एक्स जो है वो इनकी डोमेन से आना चाहिए, ठीक है। ये आसान सी प्रॉपर्टी है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अगर तुम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कैलकुलेट कर रहे हो, या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कैलकुलेट कर रहे थे, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कैलकुलेट कर रहे हो तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुम साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई कैलकुलेट कर रहे हो तो वो बनेगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। अगर तुम कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई को कैलकुलेट कर रहे हो तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, यहाँ उल्टा हो जाएगा। और अगर कोस इनवर्स एक्स माइनस का कोस इनवर्स वाई, ये देख रहे हो, ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का 1 माइनस स्क्वायर, ठीक है। कोई नहीं संजीव। नेक्स्ट आती है, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x। क्या आइडेंटिटी जैसे ट्रिग्नोमेट्री में याद करनी पड़ती है, याद करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, इस बात का ध्यान देना, इस चीज को ध्यान से सुनना। यहाँ पे कहता है कि ये प्रॉपर्टी तब काम देगी जब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये प्रॉपर्टी तब काम देगी जब एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी। अगर ऐसे एक्स और वाई दिए हुए हैं जिन दोनों की गुना कराऊं और वो 1 से छोटा है तो ये प्रॉपर्टी लगाना, क्योंकि हम चाहते हैं ना ये पॉजिटिव नंबर है। अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव नहीं बन जाएगा अंदर वाला, एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी ली तो नेगेटिव बन जाएगा, ये तो पॉजिटिव साइड है। तो एक पॉजिटिव साइड नेगेटिव के बराबर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो ये ध्यान देना। अब यहाँ पे वो तुम्हें थोड़ा सा फंसा सकता है, अगर बाई चांस उसने यहाँ पे तुम्हें एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी दे दी, ऐसे एक्स और वाई दे दिए जो दोनों 1 से बड़े हैं, तो क्या करोगे। जैसे कि मान लो उसने तुमसे यही पूछ लिया कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 ये क्या होगा। अब इस पे ये फॉर्मूला मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ये कॉमन मिस्टेक कराता है वो, इसके अंदर भी बहुत सारे केसेस बनते हैं, वो जरूरी नहीं है, पर tan इनवर्स वाले जरूरी है, ध्यान से देख लो। कहता है अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है और एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, इस तरीके से एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको पाई में जोड़ देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा पूरा का पूरा, ये वाला पूरा का पूरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसको पाई में जोड़ दो, पाई में जोड़ दो और इसको क्या बना दो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब 1 से बड़ा तो एक तरीके से और भी आ सकता है, अगर tan इनवर्स -2 और tan इनवर्स -3 हो जाए, तो अगर tan इनवर्स -2 और tan इनवर्स -3 हो जाए, अभी भी प्रोडक्ट तो 6 ही आएगा, पर चेंजमेंट क्या हो गई कि एक्स वाई तो 1 से बड़ा है, साथ में एक्स भी 0 से छोटा है और वाई भी 0 से छोटा है। अरे मेरी बात समझ में, उस केस में तुम्हें क्या करना है, पाई में से घटा देना है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव करना है, अगर दोनों एक्स वाई नेगेटिव है तो घटा देना है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे, ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखेंगे, समझ आ रही है मेरी बात। एकदम ऐसे ही तुम्हारी किसकी प्रॉपर्टीज हैं, माइनस वाली भी हैं। कहता है कि अगर tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y है, तो वैसे तो ये क्या बनता है तुम्हारा, वैसे तो ये बनता है tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। और यहां पे जो तुम्हारा एक्स वाई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन -1, सॉरी ग्रेटर देन -1, लेस देन में तो उधर चला जाएगा, ग्रेटर देन -1, क्योंकि पॉजिटिव रखना है नीचे वाले को, नीचे वाले को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, समझ आ रही है बात। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। अगर बाई चांस छोटा आ गया तो अब उसके अंदर दो सीन बनेंगे,
अगर बाई चांस छोटा आ गया तो उसमें दो केसेस आएंगे, लेस देन -1 आ गया। ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू तो 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से छोटी है। x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है। ठीक है, तो उस केस में तुम्हें क्या कर देना है, पाई में जोड़ देना है। और अगर तुम्हारा xy जो है, जो xy है वो तुम्हारा 1 से छोटा है, -1 से छोटा है, और x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो उस केस में तुम्हें क्या कर देना है, उस केस में तुम्हें पाई में से घटा देना है। ठीक है, उस केस में तुम्हें पाई में से घटा देना नहीं है, ये गलत लिख दिया मैंने, माइनस पाई में जोड़ देना। इसको ध्यान से करना भाई, मेरे याद नहीं है ये, बुक में से ही बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, मैं ये बुक में से ही देख के बता रहा हूँ, मेरे खुद याद नहीं रहता। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है तुम्हें बातें। अगर एक्स वाई -1 से बड़ा है तो सीधा फॉर्मूला हो गया। अगर एक्स वाई -1 से छोटा है, अगर एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो पाई में जोड़ दो, अगर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो माइनस पाई में जोड़ दो। ठीक है, ये करना है तुम्हें, क्योंकि देखो समझ सकते हैं इस बात को हम। अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, अगर x को पॉजिटिव रखें और y को नेगेटिव रखें, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव रखोगे तो साइड पॉजिटिव बन गई। साइड क्या बन गई हमारी, पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया और यहां नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन गया। तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पाई में जोड़ दिया। अगर सोचो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो इसको नेगेटिव बनानी पड़ेगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो माइनस पाई जोड़ देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, बस आज के लिए इतनी कर लो, इतनी याद कर लोगे वो भी काफी है। 2-3 प्रॉपर्टीज और है वो मैं तुम्हें बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर कल ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे। काम वाले लेक्चर में मैं तुम्हारे फंक्शंस के डाउट ले लूंगा, अगर डाउट जल्दी खत्म हो गए तो फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस आईटीएफ में और ज्यादा कुछ है नहीं, फिर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है बस हमें। फिर कल से कैलकुलस शुरू करेंगे, जल्दी तुम्हारा सिलेबस कराऊंगा, चिंता मत करो, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर लो, अब हम शाम को मिलेंगे। हाँ, ये याद तो करना पड़ेगा नीतीश, अब क्या करे भाई, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो सारा सब कुछ मैथ तो पढ़ा ही है सारा का सारा, बाकी इतना तो होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर ये पॉजिटिव ही बन जाएगा ना सिद्धार्थ। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ऑटोमेटिकली -1 से बड़ा ही आएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सर यस्टरडे इवनिंग की पीडीएफ दे दो। अच्छा नहीं मिली है क्या, वो मैं दे दूंगा। ठीक है, ये ग्रुप वाला देखता हूँ मैं आज, सोनू तुम्हारा मेरे याद नहीं रहता। चलो ठीक है, धन्यवाद, मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। शाम को मिलते हैं, बाय।